सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेशमैनिया डोनोवेनी, आपका थर्ड पैरासाइट। दो पैरासाइट ऑलरेडी मैं आपके यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ उन्हें गो थ्रू कर लेना। आज हम पढ़ेंगे लेशमैनिया डोनोवेनी। लेशमैनिया डोनोवेनी जो डिजीज़ कॉज करता है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको हम कहते हैं लेशमैनियासिस। ठीक है, ये बेसिकली लेशमैनिया डोनोवेनी जो है आपके 3 साइड को अफेक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है इसे 3 तरीके का नाम दिया गया है: क्यूटेनियस लेशमैनियासिस, म्यूको क्यूटेनियस लेशमैनियासिस एंड विसरल लेशमैनियासिस। क्यूटेनियस का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। जब आपका लेशमैनिया डोनोवेनी इन्फेक्शन करता है आपके स्किन के ऊपर, क्यूटेनियस लेयर के ऊपर, और वहाँ पे आपके स्किन अल्सर्स की फॉर्मेशन कर देता है, दैट वी कॉल द क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस जो है आपका तब कहलाता है जब क्यूटेनियस लेशमैनियासिस होने के बाद से, यानी कि उसमें जो स्किन अल्सर्स होते हैं उनके हील अप होने के बाद से फिर से आपको क्या हो रहा है, लेशमैनिया डोनोवेनी का इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो उस केस को आप क्या कहते हो, म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। तीसरा है आपका विसरल लेशमैनियासिस, जिसके बारे में हम इसमें पूरी तरीके से पढ़ेंगे। विसरल लेशमैनियासिस की ही सारी इलैबोरेशन है हमारे इस आज के लेक्चर में। तो विसरल लेशमैनियासिस को हम क्या कहते हैं, काला आजार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं, दमदम फीवर भी कहते हैं और काला आजार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि हम इसे ब्लैक फीवर या काला आजार क्यों कहते हैं। ठीक है, जब आपका लेशमैनिया डोनोवेनी जो है आपके बॉडी को अफेक्ट करता है, इन केस ऑफ विसरल लेशमैनियासिस के केस में, तो ये आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी स्प्लीन और लीवर की एनलार्जमेंट होती है, पर्सन एनीमिक हो जाता है, फीवर रहने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्रोनिक केसेस में क्या हो जाता है, स्किन की डार्कनिंग हो जाती है, यानी स्किन जो है वो काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, काला आजार और ब्लैक फीवर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी को। तो मॉर्फोलॉजी में ये बोलता है, ये पैरासाइट जो है लेशमैनिया डोनोवेनी, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, 2 फॉर्म्स हैं, एक एमेस्टिगोट और एक प्रोमेस्टिगोट। जब आपका यहाँ पे मैं आपको पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये बेसिकली लेशमैनिया डोनोवेनी जो है आपका फीमेल सैंडफ्लाई के बाइट करने से होता है। ठीक है, तो जब आपका ये लेशमैनिया डोनोवेनी ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसकी फॉर्म कहलाएगी एमेस्टिगोट फॉर्म, और जब वो आपके सैंडफ्लाई में प्रेजेंट होगा, गट ऑफ द सैंडफ्लाई, तब हम उसे कहेंगे प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो शेप है एमेस्टिगोट का, वो क्या है, छोटा भी है, राउंड है, ओवल है, न्यूक्लियस इसका सेंटर में प्रेजेंट है, और एक नीटोप्लास्ट है। नीटोप्लास्ट किसे कहते हैं हम, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, जब वो आपके डीएनए के जो मेन डीएनए है, और वो आपका मेन डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस में, उसके पास जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नीटोप्लास्ट कहते हैं। और एक्सोनीम क्या है, एक्सोनीम आपका जो है एक सेंट्रल स्ट्रैंड है जो कि आपके सीलियम और फ्लैजेला को बनाता है। इसमें क्या होते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, आप इसमें देख सकते हो कि इलोंगेटेड फॉर्म है। इसमें जो फ्लैजेलम है, या तो वो उसके बॉडी की मतलब के जितना ही होता है, या तो उससे लॉन्गर भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नीटोप्लास्ट है, और एक्सोनिम से ही आपका क्या है, फ्लैजेलम जो है वो बाहर निकला है, जो कि मैंने आपको बताया था एमेस्टिगोट फॉर्म में। यानी कि एमेस्टिगोट फॉर्म में जो है आपका क्या नहीं प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आप हम थोड़े से इसके जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम रीड कर लेते हैं कि ये ए फ्लैजेलल स्टेज है। इस एमेस्टिगोट फॉर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कौन से होस्ट, जैसे कि मैन और ह्यूमन बींग। ठीक है, एंड की बात नहीं की है, मैन और ह्यूमन बींग की बात की है। ये राउंड और ओवल शेप के होते हैं, 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं। न्यूक्लियस यूजली प्रेजेंट होता है मिडल में, ये मैं आपको पहले बता चुकी। और जिसका नीटोप्लास्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एंगल टू द न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोनीम जो है वो आपका कहाँ से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द नीटोप्लास्ट, और वही जो है फर्दर आपका जो है मार्जिन बनाता है, जहाँ से रूट ऑफ द फ्लैजेलम जो है वो निकलती है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में जो है ये बेसिकली आपका लॉन्ग सिलेंडर शेप का होता है, 15 to 20 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, और ब्रेथ है इसकी 1 to 2 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसमें भी मिडल में प्रेजेंट होता है, और न्यूटोप्लास्ट जो है इस केस में आपका जो है वो नियर द एंटीरियर एंड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में आपके बेसिकली 2 होस्ट होते हैं इसमें, या तो मैंने आपको पहले बताया, या तो एमेस्टिगोट फॉर्म है या तो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। तो यानी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म के लिए तो फीमेल सैंडफ्लाई है, एक फर्स्ट होस्ट ये हो गया, और सेकंड होस्ट हो गया मैन या डॉग। आपका मोड ऑफ एंट्री क्या है, बाय द बाइट ऑफ द फीमेल सैंडफ्लाई के थ्रू जो है ये आपके बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। जैसे ये ब्लड मील लेता है तो उसके बाद से ये क्या साइकिल रन करता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये बोला है,
आप यहाँ देखो कि आपका जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है, यानी इसके अंदर प्रोमेस्टिकोड फॉर्म प्रेजेंट है। जब इसने ह्यूमन की स्किन को बाइट किया, यानी कि उसका ब्लड में लिया, तो उसने क्या किया, अपनी प्रोमेस्टिकोड फॉर्म जो है वो स्किन में जो है वो छोड़ दी, इंजेक्ट कर दी, ठीक है। जैसे ही प्रोमेस्टिकोड फॉर्म जो है आपके ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब ह्यूमन बींग के अंदर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगी, एमेस्टिकोड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद से ये बोलता है कि एमेस्टिकोड जो एंटर करता है कहाँ पे, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द मैन। फिर ये आपके यानी स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में को क्या करने शुरू कर देता है, अफेक्ट करने शुरू कर देता है। वहाँ पे अपने आप को ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। जैसे ही इसका नंबर बढ़ गया तो फीमेल सैंड फ्लाई जो है वो क्या करती है, अब फर्दर मान लो कोई और सैंड फ्लाई आके उस ह्यूमन बींग को, उस इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को बाइट करती है। यहाँ पे ये साइकिल रुक भी सकता है अगर उस ह्यूमन बींग को सैंड फ्लाई दोबारा कोई और बाइट ना करे, लेकिन उस इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को सैंड फ्लाई अगर बाइट कर लेती है तो वहाँ पे आपके क्या करती है, वो उसके बॉडी से क्या ले लेगी, आपकी एमेस्टिकोड फॉर्म को ले लेगी। जैसे ही एमेस्टिकोड फॉर्म जो है वो डिवाइड होते हैं गटवाल सैंड फ्लाई के गट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोमेस्टिकोड में। और वो फिर फर्दर अब वो सैंड फ्लाई जो है फर्दर एक न्यू हेल्दी ह्यूमन बींग को क्या करती है, बाइट करेगी और उसको फिर से इन्फेक्ट करेगी। तो ये साइकिल इस तरीके से रन होता है। तो इसमें 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, एक ह्यूमन बींग और एक सैंड फ्लाई। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो ये आधा ही साइकिल चलेगा, पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स की। तो मैंने आपको यही बताया है कि ये बेसिकली आपके कहाँ पे, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में क्या करता है, अफेक्ट करता है, और ये बेसिकली सैंड फ्लाई के बाइट से होता है। तो आपके इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर द लीवर, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड्स, WBCs, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। और अब इसमें आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। पर्सन को कंटिन्यूस फीवर रहने शुरू हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है लीवर एंड स्प्लीन की, और कई टाइम में क्या है, कुछ केसेस में जॉन्डिस भी हो जाता है ह्यूमन बींग को, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन जो है वो लापरवाही बरतता है और अगर अपना टाइमली उसको क्योर नहीं करवाता, या वो फाइंड आउट नहीं कर पाया टाइमली कि उसे क्या चीज़ हुई है, तो उस टाइम पे उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर उसकी डेथ भी हो सकती है, जिसमें उसकी डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस की। जब हमें इतना सब कुछ पता चल गया है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी लैबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप इसमें टिश्यूज़ ले सकते हो, फ्लूइड का सैंपल ले सकते हो। जिम्सा स्टेन के थ्रू जब आप करते हो तो आपको नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म, यानी कि कौन सी फॉर्म दिखती है, एमेस्टिकोड फॉर्म, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट इसमें आप कर सकते हो, इंटरैक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा टेस्ट जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो फॉर द लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द क्या है, लेशमैनिया डोनोवैनी। जैसे ही आपको कंफर्म हो गया कि हाँ इसे लेशमैनिया डोनोवैनी ने अफेक्ट किया है, देन यू विल गिव द ट्रीटमेंट। तो इस केस में आप जो है वो पेंटामिडीन एंड एम्फोटेरिसिन बी ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं विद द पेंटाविनल एंटीमोनियल्स के साथ, ठीक है। सो दिस आर द ट्रीटमेंट ऑफ द, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द, यानी ट्रीटमेंट ऑफ लेशमैनिया डोनोवैनी, यानी इसमें आपके कॉम्बिनेशन में जो है वो मेडिकेशन दी जाती है ताकि आपका ह्यूमन बींग जो है वो क्योर अप हो सके। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।